भक्तामृतम द्वितीय खंड और जो प्रथम भाग और द्वितीय अध्याय चल रहा है हमारा। श्लोक नंबर चला 215। तो इसमें हम श्रवण किया, क्या श्रवण किया? कहाँ गए लोग, हमारे पंडित लोग? जो ब्रह्म सुख है बता, वो शून्यवत है। शून्यवत क्यों है? उस अवस्था में अनुभव जो अनुभवकारी है उसके स्वरूप का अभाव हो जाता है, वृत्ति का अभाव हो जाता है, मनोवृत्ति का अभाव हो जाता है। अतः अनुभव करने के साधन ही यदि नहीं रहा, अनुभव कैसे होगा? तो शून्यवत। परंतु भक्ति की क्या विशेषता है? तो भक्ति सुख एक ऐसा है, इसमें वो सुख नवनमायमान रूप में वृद्धि को प्राप्त होता रहता है। यहां तक कि जो भक्त होता है, इंद्रियां भी वृद्धि को प्राप्त होते रहते, कोटि गुणा रूप में। इंद्रिय जब इंद्रिय वृत्ति वृद्धि को प्राप्त होते रहते, सुख भी बढ़ता रहता है। इसलिए इसमें अतृप्ति बनी रहती है। फिर बता रहे थे यहां पर भक्ति के प्रभाव से कभी कभी किसी किसी समय सारे शरीर की अथवा किसी एक इंद्रिय की चेष्टा लुप्त हो जाती है। एक इंद्रिय की या शरीर की चेष्टा लुप्त हो जाती है। सात्विक भाव में क्या आया? स्तंभन आ गया या मूर्छा आ गई, मूर्छा प्राप्त हो गई, प्रेम मूर्छा। शरीर की सारी चेष्टाएं लुप्त हो जाती है कहीं कभी कभी किसी एक इंद्रिय की। अच्छा, अर्थात कभी कभी उसको अपने अंगों का विस्मरण हो जाता है। मैं कौन हूं, कहां हूं, है ना? विस्मरण किसका हो रहा है? किसका विस्मरण हो रहा है? बाह्य दशा का। शारीरिक जो जागतिक जो परिचय है उसका विस्मरण हो जाता है, परंतु अंदर से परिचय और जो असल उसका जो परिचय है वो बना रहता है। श्री निवासाचार्य जी बैठे थे, बहुत समय तो उठे नहीं, तो लोग घर के लोगों लगे मर गए, देह त्याग दिया, लगे रोने। उनके मित्र रामचंद्र कविराज जी पहुंचे। क्या हुआ? बोला आपके मित्र तो गए। लक्ष्मण देखा गए नहीं है, बोले गए नहीं है, बैठो। बगल में बैठ गया उनके, बोले जब तक मैं ना आऊं हमें कोई स्पर्श ना करे। बस वो लीला प्रवेश हो गए। कहां पहुंच गए? राधा कुंड। शरीर वहां बना हुआ है। यहां कह रहे कभी कभी ये भक्ति की विशेषता है, उस जो भक्त हो उसको सारे अपने अंगों का ही विस्मरण हो जाता है। फिर कभी कभी किसी इंद्रिय का विषय ग्रहण करने का सामर्थ्य लुप्त हो जाता है। ये आंख है और दर्शन नहीं कर पाएगी। कब नहीं कर पाएगी? जब वो जो उसके नेत्र हैं, जब क्या करेंगे वो? जब वो भगवान में लग जाते, नेत्र कोई इंद्रिय भवन में नियुक्त हो जाती है, फिर वो इंद्रिय बाह्य कार्य नहीं कर सकती। कान नियुक्त हो गए भगवान की कथा श्रवण करने में या नाम श्रवण करने में, तो अब बाह्य कुछ भी कहते हो उसको और सुनेगा ही नहीं। नासिका है, भगवत सेवा में नियुक्त हो जाती है, तो बाह्य कोई सुगंध दुर्गंध आदि का उसको अनुभव ही नहीं होगा। इसलिए कह रहे हैं ये भक्ति की विशेषता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब कोई इंद्रिय आनंद विह्वल हो जाती है, नेत्र है, जब नेत्र आनंद विह्वल हो जाते हैं भगवान का दर्शन करके, तो बाह्य स्मृति लुप्त हो जाती है। भाई नेत्र की वृत्ति क्या है? दर्शन करना। अब वो या तो बाह्य दर्शन होगा, अंतर दर्शन होगा, दोनों साथ हो नहीं सकते।
जो अंतर्दर्शन होता, अंतर्दर्शन कहने से लीलाओं की स्फूर्ति हो रही है, भगवान के स्वरूप का दर्शन कर रहे हैं, तो उस समय बाह्य स्मृति, बाह्य वृत्ति काम करेगी नहीं। अभी हमारी क्या हो रही है, सब इंद्रिय, जितने हमारे इंद्रिय हैं उसकी बाह्य वृत्ति काम कर रही है, उन इंद्रियों से बाह्य वस्तु का हम ग्रहण कर रहे हैं, अंदर का नहीं कर पा रहे हैं। अंदर का दोनों साथ तो होगा नहीं। तो कह रहे हैं जब भगवान के जो भक्ति के प्रभाव से जब वो भाव विह्वल हो जाता है, आज जो इंद्रिय आनंद विह्वल हो जाती है, उस समय वह अंतकरण की इंद्रियों की अंतर्भूत हो जाती है। अंतकरण कहने से 4 प्रकार का, मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त, जिसे कहते हैं चतुष्टय अंतकरण। एक बाह्यकरण, एक अंतःकरण। बाह्यकरण मैंने क्या हो गए, हमारे जो 10 इंद्रियां हैं ये बाह्यकरण हो गई। अंतःकरण कहने से मन, बुद्धि, अहंकार, चित्त। तो यहां कह रहे कभी कभी अपने मन में, कभी बुद्धि में, कभी अहंकार में, कभी चित्त में अपनी वृत्ति द्वारा सुख का आस्वादन होता रहता है। ये जो भक्त होता है, कभी कभी मन में आनंद होता है स्मरण करके, बुद्धि में आनंद होता है विचार करके। मन कार्य क्या है, मनन करना, स्मरण करना। स्मरण करता आनंदित हो जाता है कि बुद्धि से विचार कर, जब लीलाओं को विचार करता है, उस लीला में रहस्य क्या था। एक होता लीलाओं को स्मरण करना, एक होता विचार करना। कृष्ण ने वस्त्र हरण क्यों किया, वस्त्र हरण किया, ये क्या है, ये स्मरण क्या है, ये मन का कार्य है। अब वो जो वस्त्र हरण किया, कृष्ण माखन चोरी क्यों करते हैं, जब उस बुद्धि वृत्ति जब विचार करता है तो उसको सुख प्राप्त होता है। तो ये कह रहे कि मन से है, कभी अहंकार से भी। अहंकार कैसे कैसे, मैं भगवान का दास हूं इस रूप में, सखा हूं इस रूप में, सखी हूं इस रूप में है। कभी चित्त में, चित्त कार्य क्या है, धारण करना। लीला स्मरण करते 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 चित्त में जब उसकी स्फूर्ति हो जाती है, स्फूर्ति कहाँ होती है, मन में स्फूर्ति कभी नहीं होती है। मन की स्फूर्ति नहीं माना जाता। यदि हम मन में कोई स्फूर्ति हो रही है, वो आई और आया राम गया राम है। जब चित्त में स्फूर्ति हो जाती है, लीलाओं में स्फूर्ति, तो उसको चित्त में आनंद उपलब्ध होती है। तो कभी मन में, कभी बुद्धि में, कभी अहंकार में। यही विशेषता है भक्ति में कि जितनी इंद्रिय हैं उसकी अंतर इंद्रिय बहरी समस्त इंद्रियों से उस भक्ति सुख का आस्वादन होता है, उसको अनुभव होता ही रहता है। इसीलिए इसमें तृप्ति नहीं है। क्यों तृप्ति नहीं है, समस्त इंद्रियों से वो भक्ति सुख का, भगवान के जो विभिन्न रसों का आस्वादन करता रहता है। फिर कभी 2-3 या इससे भी अधिक इंद्रियों की वृत्तियों के मिलन से नाना वैचित्र्य में सुख की अनुभूति हो जाती है। कभी कभी तो एक इंद्रिय से दर्शन कर रहा है, दर्शन नहीं कर रहा है, आनंदित है दर्शन करके, श्रवण कर रहा है वेणु ध्वनि, और कभी कभी दर्शन भी हो रहा है, श्रवण भी हो रहा है और स्मरण में। कभी तीनों सब इंद्रियों की वृत्ति एक साथ काम करने लग जाती है। कभी एक एक वृत्ति का काम करते, कभी सब वृत्तियां 3-4 वृत्तियां एक साथ। तो उस समय जो वैचित्र्य में सुख की प्राप्ति होती है, आगे बताएंगे। इसका हम अनुमान क्यों नहीं लगा सकते हैं, ये जड़ जगत की चीजें नहीं है। ये जड़ जगत में संभव ही नहीं ऐसा होना। हम एक इंद्रिय में एक ही बार कार्य कर सकते हैं। अब समस्ती जो इंद्रियों की समानता के कारण वे एक दूसरे की पोषक भी हैं। जो हमारी जितनी इंद्रिय क्या है, समानता कहने, समानता मतलब क्या, हमारी इंद्रिय हैं उनकी समानता क्या है,
सबका लक्ष्य क्या है? आंख। इंद्रिय भेद जरूर है, जरूर होने पर ही, परंतु समानता किसमें है? समानता किसमें है? वृत्ति में। नेत्र की वृत्ति क्या है? हमारा भोग। कान की वृत्ति क्या है? भोग। घ्राण इंद्र की वृत्ति क्या है? भोग। इंद्रिय अलग दिखाई पड़ रही हैं, परंतु समानता किस लिए बता रहे हैं यहां पर? क्या समानता है? उद्देश्य की है। चाहे आंख को हो, चाहे कान को हो, नाक को, दिख जरूर रहा है, परंतु समानता किसी चीज में है? आकार में भेद होते हुए भी समानता तो एक ही है। समानता क्या है? भोग बुद्धि। तो ये प्रभु यहां बता रहे हैं, एक दूसरे के पोषक होकर भी, अब चाहे जड़ के अनुसार, चाहे नेत्र हो, चाहे जिह्वा हो, चाहे कर्ण हो, ये एक दूसरे पोषक हैं। पोषक कैसे हैं? जब हम दर्शन करते हैं, दर्शन किसे हो रहा है? आंख से। और साथ ही साथ मन क्या कर रहा है? उसका स्मरण कर रहा है। पेड़ को देखा आपने, पेड़ देखते कि क्या स्फूर्ति होती है? पहले जब पेड़ को, बाद में पेड़ देखते ही हृदय में उसकी स्मृति हो जाती है। नाम सुना, पेड़ का नाम सुनने के साथ ही साथ, यदि हमने नाम सुना, स्फूर्ति नहीं हुई, तो दर्शन भी नहीं होगा। पेड़ कहने के साथ आपके, यदि आप पेड़ कहने से यदि आपके हृदय में एक चित्र ना उभरा मन में वृक्ष कहने से, तो फिर आस्वादन होगा नहीं। इसलिए एक इंद्रिय, एक अंदर इंद्रिय के पोषक है। मूल तत्व क्या है? सभी इंद्रियों का उद्देश्य क्या है? भोग करना। फॉर एग्जाम्पल दे देता हूं, जैसे एक बाप के चार पुत्र हैं, है ना? चारों समान है, पुत्र हैं उनके, चारों को उद्देश्य क्या है? एक ही है, परंतु चारों एक दूसरे पोषक हैं। चारों पुत्र एक दूसरे पोषक मतलब क्या होता है? सपोर्ट कर रहे हैं। किसके सपोर्ट कर रहे हैं? एक व्यक्ति एक पुत्र पिता के चरण दबा रहा है, एक व्यक्ति रसोई बना रहा है, एक व्यक्ति पूजा कर रहा है, एक रसोई बना रहा है। अब दोनों क्या कर रहे हैं? ये रसोई बना रहा है, पूजक का सपोर्ट कर रहा है। पूजा कर रहा है, जो पूजा कर रहा है वो सपोर्ट कर रसोईया का। रसोई जो बन गई, भोग लगाने वाला नहीं हो तो, पूजा कर रहा है, रसोई बनाने वाला नहीं हो तो, सब एक दूसरे क्या कर रहे हैं? पोषक। परंतु होने पर भी सब अंतःकरण के अंतर्भूत हैं। मूल में मन है। मन की जो वृत्ति है, मनोवृत्ति है, इसके यदि अधीन नहीं होगा तो कोई भी इंद्रिय वृत्ति काम नहीं करेगी। स्वाभाविक है कि नहीं? मन ही यदि वहां पर नहीं है तो फिर कोई वृत्ति काम करने वाली काम करेगी ही नहीं। इसलिए कह रहे हैं यहां पर, इंद्रियों की समानता के कारण एक दूसरे पोषक होकर के भी अंत को, जितनी इंद्रियां अंतःकरण में यहां पर क्या? मन या बुद्धि, उसके अधीन रहती हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है, क्योंकि वस्तु सच्चिदानंद स्वरूप का अनुभव होने के कारण, जब सच्चिदानंद स्वरूप का अनुभव होता है, उस समय उस जो साधक है उसकी समस्त वृत्तियों के साथ मन उस सच्चिदानंद स्वरूप में तादात्म्य हो जाता है। जब भगवान का स्मरण करते 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 क्या जाता है उसके अंदर? उसकी इंद्रिय में क्या आ जाती है? चिन्मयता आ जाती है। अच्युत अनुशीलन करते 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 उसकी जो इंद्रियों में क्या भाव जाता है? सच्चिदानंदमयता आ जाती है? जब तक ऐसा नहीं होगा तब काम नहीं होगा। यदि हमारे आंखों में जड़ीय भाव प्रधान है तो भगवान सामने आ भी जाएंगे, हमारे सामने साक्षात प्रकट भी हो जाएंगे। नहीं होना क्या जरूरी है? भगवान सच्चिदानंदमय है, इंद्रियों में भी वही वृत्ति आनी चाहिए।
यदि ऐसा नहीं हुआ, प्रमाण हम ही है। ये जाते राधा रमन, वो वही तो राधा रमन है ना, जो बोलते मेरे को झूला झुलाओ, श्रृंगार करो, वही तो मदन मोहन है। जो बोलते स्नान थोड़ा इसमें तो नमक डाल दिया करो, क्या है बिल्कुल खाया नहीं जाता, वही तो है। वही मदन मोहन जी है जो राजकुमार के थूक क्या करते थे, पान खाते थे तो उसको थूक दिया करते थे, वही तो है। तो हम जा रहे हैं, हमें तो कुछ दिखता ही नहीं है, दिखता है क्या? खड़े हैं जो जैसे थे 4 साल पहले जैसे थे वैसे ही, बिल्कुल हाथ तो एक डिग्री भी हाथ नीचे नहीं हुआ। कारण क्या हो रहा है यहां पर? समस्या कहां से आ रही है? तादात्म्य नहीं हुआ, अनुशीलन तादात्म्य। लोहे को जब आग में हम डाल देते हैं, तो जब डाल देते हैं धीरे धीरे जब लोहा आग का संग करता है, वो आग लोहे में तादात्म्य हो जाती है और उस समय लोहा भी अग्निवत कार्य करता है। एक नीडल को, सुई को हम चुंबक पर रगड़ते हैं, रगड़ते चुंबकीय जो गुण हैं उस नीडल में प्रवेश कर जाते हैं। अर्थात वो जो नीडल है, चुंबकीय गुण उस नीडल में तादात्म्य हो जाते, क्या तद आत्म हो जाते हैं। वो इसे चुंबक भी, जो नीडल होती है वो भी क्या बन जाती है? चुंबक। उसी प्रकार से सच्चिदानंद जो भगवान है, स्वरूप है, उनका अनुशीलन करते करते मन, जो हमारे मन आदि इंद्रिय हैं, वे भी क्या हो जाती हैं? सच्चिदानंद स्वरूप में तादात्म्य प्राप्त हो जाती हैं। हमें जड़ इंद्रिया नहीं हो रहा है ये, यदि करते एक दिन वो आ जाएगा जब इन्हीं आंखों से दर्शन कर पाओगे। परंतु उस समय ये आंख नहीं रहेंगी, आकृति तो ये रहेगी, नहीं कि वो आंख बड़ी हो जाएगी या छोटी, आंख तो ये रहेगी, कान भी ये रहेंगे। परंतु अब वो आंख, ये आंख नहीं है। प्रेमांजन छुरित भक्ति, आंख तो वही है, परंतु उनमें क्या लग गया, उन आंखों में क्या लग जाएगा? प्रेमांजन, अंजन लग गया। और तब जाकर के बता रहे हैं यहां पर उस सुख की अनुभूति होती है। इसलिए प्राकृत मन भी सूक्ष्म होने के कारण आत्मकार प्रसाद। अबे हमारा मन क्या है? प्राकृत है ना। होने पर भी जब इस मन से बार बार अनुशीलन होता है, धीरे धीरे क्या हो जाता है? आत्माकारम प्रसारित हो जाता है। जो हमारा मन अभी है, जड़ मन है, पूरे जड़ मन है, जब इससे बार बार भक्ति अनुशीलन करेंगे, करते आत्माकार बन जाता है। अर्थात आत्मा कैसा है? चिद वस्तु है। तो ये हमारा जड़ मन भी चित्तत्व में परिवर्तित हो जाता है। और जब हो जाएगा और तब जाकर के बता रहे हैं यहां पर, समझ इंद्रियों का कर्म संपादन करता है। जब मन हमारा सब सूक्ष्म है, आत्मकार में प्रवेश मतलब परिवर्तित हो जाता है, फिर उसी मन से दर्शन आंख से, दर्शन किससे होगा? फिर दर्शन आंख से होता है क्या? दर्शन मन से होगा। आंख तो अभी भी वर्तमान में हम देख रहे हैं ना किसी वस्तु को, ये दर्शन भी किससे हो रहा है? ये मन से हो रहा है। यदि मन, ये हमारा मन ही अंतःकरण, सारा खेल किसका? अंतःकरण का खेल है। अंतःकरण यदि तद भाव विभावित हो गया, चित्त भाव विभावित हो जाता है, तो बस इस प्रकार से। तो यहां से ये दिखाया गया मोक्ष सुख और भक्ति सुख। भक्ति सुख श्रेष्ठ क्यों है? इसमें वैचित्री है, 3 वैचित्री। एक अनुभव कारीगत वैचित्री,
एक अनुभवनीयगत वैचित्री, तीसरा अनुभव या अनुभव के करण स्वरूप वृत्ति इंद्रियगत वैचित्री। एक वैचित्र्य जो भक्त है उसमें वैचित्र्य है। भक्तों में वैचित्र्य मतलब क्या? व्यक्ति में वैचित्र्य नहीं होती है, वैचित्र्य होती है भाव में। व्यक्ति में क्या वैचित्र्य हो सकती है? उसके भाव में वैचित्र्य हो जाती है। फिर वैचित्र्य है भगवान, भगवान में रूप की वैचित्र्य, वेणु जो माधुर्य है उसकी वैचित्र्य, फिर अनुभव की वैचित्र्य, वृत्तियों की हुई, इंद्रियों की वृत्ति, इंद्रियों की वैचित्र्य, वृत्ति की वैचित्र्य। इसलिए ये सुख जो होता है महान सुख। और मोक्ष में क्या है? उसमें ना तो जो अनुभव करता रहा, ना वो वृत्तियां रही, केवल सुख कि क्या बच गया? अनुभवनीय ही बच गया। क्या बच गया? अनुभवनीय। अब अनुभवनीय बच जाए, न खाने वाला हो, न आस्वादन हो, न इंद्रियां हो, भोजन पड़ा टेबल के ऊपर, उसी क्या होगा? उसे कीड़े ही खाएंगे, जो सड़ जाएगा ना वो, अर्थात वो भोजन ही रह जाता है। इसलिए जो ब्रह्म सुख कहते हैं और सुख ही रह जाता है बस। जब अनुभव करता ही नहीं है सुख को, तो वो सुख कैसा है? का शून्यवत। जब सुख को अनुभव करने वाला नहीं हो, भोजन को कोई खाने वाला ही नहीं हो, भोजन रहे या ना रहे कोई फर्क नहीं पड़ता। भोजन नहीं है बोल दो, क्या दोष है? इतने प्रकार के यहां पर विचार किया गया। ये सब ये बताने का कारण क्या है? इन्हें जो विचार क्यों कर रहे हैं, ये कारण क्या है? कि सामान्य साधक भटक सकता है। ज्ञान में भी सुख मिलते तो है, मोक्ष में सुख मिलता है। या अनुमान यहां पर पार्षद के बता रहे हैं मोक्ष सुख में भक्ति सुख की क्या विशेषता है। एक्चुअली हम तो धाम वृंदावन में है ना, पता नहीं चलता हमको। जब बाहर निकलोगे, जो मायावादियों की नगरी में जाओगे, वहां पता चलता है कि इनकी आवश्यकता क्या है। यहां से भक्ति भक्त है, जहां जो भक्ति भक्त है, तो पहुंच जाओगे मायावादियों को। हम किसी नगरी में है, हम वैष्णव की नगरी में, अपनी जाति में है। जब विजाति में जाएंगे ना, तो वहां पता चलेगा क्या होता है। इसलिए जानना भी जरूरी है। इसी सिद्ध हो जाता है। हम भक्ति 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 तो बोलते तो रहते हैं, प्रेम, कृष्ण प्रेम, मंजरी भाव झट बोल देते हैं। हमारा परम सौभाग्य है, हम रूप गोस्वामी का अनुगत है। मंजरी भाव कोई नहीं जानता, हम ही जानते हैं। कोई संसार में क्यों, हम ही जानते हैं मंजरी भाव क्या है। हमारा परम सौभाग्य है मंजरी भाव। बोल देते हैं, बोलने में क्या मुख अब नहीं है, कुछ बोलो, टैक्स थोड़ी लगता है। परंतु विचार इतना है, इतने जो विचार हम जान जाएंगे तब आएगी दृढ़ता। वास्तव में है क्या मंजरी भाव? है क्या? पहली बात तो पहले मंजरी भाव ऊपर की बात है। एकांतिक भक्ति क्या है, तब समझ में आएगी। जब अब जो एकांतिक भक्ति ही नहीं है, तो मंजरी भाव तो ऊपर की, मंजरी भाव तो चरम 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 अवस्था है। जहां पर कृष्ण ही कृष्ण, कृष्ण नहीं, क्यों राधिका ही राधिका, कृष्ण भी नहीं, जहां कृष्ण में नहीं है। किम बकारी नाम अपी है क्या? बकारी की भी हमें क्या जरूरत पड़ी हुई है? यदि आप ये न तुम चेत न कृपा में, यदि किम बुरुल बकारी नाम अपी, उसे कहते हैं मंजरी भाव। हमें हम तो थोड़ा सा जागृति सुख में डूब जाते हैं। मोबाइल हाथ में आ जाए तो माला छूटी। इतना आसान नहीं है। चलो कोई बात नहीं, घबराने की बात नहीं।
सुन रहे सुकृति तो बनेगी बनेगी, सुकृति बन रही है। तो बोले कि फिर क्या हम क्यों करें? सुकृति बन रही है। हैं? क्योंकि अब तू रसिक बन तू रसिक बन रहा है। पहले समझता नहीं था, अब समझ रहा है। छोटा बच्चा होता ना, उसको जो विषय में जरा आनंद नहीं आता, ज्यों ज्यों बड़ा होता है वो महिमा जानता है, वो रसिक बनता है। क्या बनता है? बच्चा रसिक नहीं होता, बड़ा रसिक बनता चला जाता है। बस रस आस्वादन की भावना बढ़ती चली जाती। बात ठीक है इसने, धीरे धीरे ऐसे क्यों होता है? सीधा सा उत्तर है, कहीं न कहीं गड़बड़ हो रही है। यदि दिन प्रतिदिन हम देख रहे हैं हमारे विषय में आवेश बढ़ता चला जा रहा है, कहीं न कहीं मामला गड़बड़ है। गड़बड़ मीन्स कहीं न कहीं अपराध बढ़ रहे हैं, कहीं न कहीं हमसे जान अनजान में अवज्ञा हो रही है, कहीं न कहीं भक्ति अवज्ञा हो रही है, नाम की अवज्ञा हो रही है, गुरु वैष्णव कैसे अवज्ञा? ये अपराध और क्या? नहीं तो क्यों होगा? क्यों होगा? एक बार यदि निष्ठा उत्पन्न हो जाती है, श्रद्धा भी आ जाती है। श्रद्धा किसे कहते हैं? एक बार हो जाने पर जो टूटे ना, सत्य ध्वंस कारणे सर्वथा ध्वंस रहितम। ध्वंस का कारण आने पर भी ध्वंस नहीं हो, मुझे प्रेम कहते हैं। ये सबके लिए लागू हुआ है। श्रद्धा ध्वंस का कारण आ गया, श्रद्धा टूटने का कारण आ गया, सामने दिखाई पड़ रहा है। श्रद्धा ना टूटे, बड़ी श्रद्धा प्रभु जी आपके बोलेंगे, थोड़ा सा कारण आ गया, बस इतना कारण आ गया, श्रद्धा टूट गई। जो पारमार्थिक श्रद्धा जो होती है, हम देख रहे हैं वैष्णव में श्रद्धा, कुछ उसमें कुछ ऐसा दिख रहा है, टूटेगी ही नहीं श्रद्धा, उसके पारमार्थिक श्रद्धा कहते हैं उसको। बोले प्रभु जी जब दिख रहा है तो इसका मतलब वो श्रद्धा थी नहीं। बड़ी सोचने वाली बात है। यदि हमारी श्रद्धा तात्विकी है, एक वैष्णव के तात्विकी तत्व ज्ञान से हम भरे हुए हैं, पर तत्व हमने उसको परख लिया, तत्वतः परख लिया उसको, फिर श्रद्धा जो तत्व से परख लिया आपने, तो भी तो उससे गड़बड़ कैसे हो सकती है? नहीं समझे? तात्विक श्रद्धा, वैष्णव तत्व को हम भली भांति जान गए, समझ गए, पूरा समझ पढ़ लिया, फिर हमने परख भी लिया, उस तत्व को परख लिया तो ठीक ही निकला, तो फिर गड़बड़ कैसे हो सकती है? गड़बड़ नहीं हो, श्रद्धा टूटेगी क्यों? हो सकता है कहीं परखने के बाद भी थोड़ी कमी, कहीं गड़बड़ हो सकता है। परखने के बाद भी हम देख लिया ये वैष्णव परम भजनशील है, सब प्रकार से कोई दोष नहीं है, निर्दोष बिल्कुल है, देख लिया, तभी श्रद्धा गई थी उसके प्रति। जो श्रद्धा झट चली जाती है ना, वो श्रद्धा तो क्या होती है? वो श्रद्धा नहीं है, वो केवल भावुकता मात्र है। देखते प्रभु जी बस आप ही मेरे सब कुछ, तो समझे श्रद्धा नहीं है। ये आज है, कल आज माला पहना रहा, कल ये जूते मारने वाला है। जो श्रद्धा जितनी देर में होती है ना, समझते वो श्रद्धा उतनी पक्की होती है। जगत नियम होता है, जो अगर जल्दी हो जाता है, अगर धीरे धीरे होता है, जो कार्य कई के बच्चे ऐसे होते हैं ना, उनको श्लोक याद नहीं होता, श्लोक को 2 दिन में याद करते हैं, परंतु वो 2 दिन में याद करते हैं ना, वो भूलते नहीं उसको। और जिसको श्लोक याद होता है 2 मिनट में, 2 मिनट याद तो 30 मिनट भूल जाते हैं उसको। जो श्रद्धा झट हो जाती है, ध्यान रखना, यदि तुम्हारे प्रति की श्रद्धा बहुत झट हो गई, पहले नजर में हो गई, तो समझो मामला गड़बड़ है, तो विश्वास मत करो। तुम देखो ये वैष्णव, ये 3-4 साल से मैं
3-4 साल से आए जा रहा है, 3-4 साल बीत गए, आ रहा है जा रहा है, आ रहा 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 जा रहा है, उसी श्रद्धा जो हो रही है, तो समझो ये क्या है श्रद्धा कि ठीक है। इसी श्रद्धा अतात्विक नहीं, तात्विक, क्योंकि कथा सुन रहा है, सुनता है, फिर लगाता, हम क्या कर मन कहते हैं कथा सुनते हैं, उसमें कोई गुण, फिर हम लगाते हैं उसमें, ये उसमें है कि नहीं है। जिसके प्रति आपकी श्रद्धा होती, जिसके प्रति आपकी श्रद्धा होती है, आप क्या करते हो? यदि कोई वैष्णव आप में बहुत श्रद्धा है तो आप क्या करते हो? जहां पर वैष्णव लक्षण हम सुनते हैं, तो फिर क्या करते हैं? उसे हम कहां लगाते हैं? तुरंत वहां चला जाता है। वो जो उनमें ये है कि नहीं है, इसे कहते हैं तात्विक श्रद्धा। और ये हो जाती है, फिर टूटती नहीं है। ये श्रद्धा टूट गई है तो उसमें श्रद्धा थी ही नहीं हो, और लोग की श्रद्धा थी किसी कारण से। तो कुल मिला सिद्धांत है, डगर आसान नहीं। क्या हुआ देखो? किसको? कैसे मूर्ख है? फिर तात्विक बोल दिया तो व्यक्तित्व कैसे आ जाएगी? तात्विक मीन वैष्णव तत्व समझ गया। तात्विक आ गई, व्यक्तिगत कैसे रहेगी वो? तत्व मैंने वैष्णव तत्व को समझ गया, फिर व्यक्तिगत नहीं रहेगी वो। हाँ, मुझे 2 दिन टूट जाएगी नहीं, तभी नहीं टूटनी चाहिए, तो भी नहीं टूटनी चाहिए। कैसे नहीं टूटनी चाहिए? आपका अपना भाई है, हैं? महाव्यभिचारी है, तो क्या उसका प्रेम खत्म हो जाएगा? क्यों नहीं होगा? भाई है, मेरे भाई है, बस एक बार तुम ये वैष्णव है, फिर दोष दिखने पर भी तुम क्या करोगे उसको? कोई बात नहीं, बहुत प्रार्थना है, प्रभु थोड़ा कृपा करो इसके ऊपर। घृणा नहीं आएगी उससे, यही समझते बड़ी बात है। कई बार श्रेष्ठ वैष्णव, बहुत श्रेष्ठ वैष्णव में उनको दोष दिखने पर भी घृणा नहीं होती, वही परीक्षा हो जाती है। कोई बहुत श्रेष्ठ वैष्णव, तुम्हारे बहुत पूजनीय वैष्णव, उसमें कोई भयंकर दोष दिख गया तो भी उसके बाद घृणा नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? तुम तत्व जानते हो, इसमें ये दोष तो आ गया, परंतु 10 इसमें 95 अच्छे गुण में है, तो सदा टूटेगी नहीं, सदा टूटेगी नहीं, वो उसके प्रति सहानुभूति और बढ़ जाती है। ये लक्षण है। यदि 99 तो गुण है, एक अवगुण आ गया, वैष्णव ऐसे होते हैं क्या? ये वैष्णव ऐसे होते हैं क्या? टूट गए, ये बात देखा जाता है, उसे परीक्षा हो जाती है, समझे क्या नहीं? ये शब्द तात्विकी शब्द। तो ये सब इसी चीज को समझाने के लिए ये जो वर्णन किया जा रहा है कि कहीं हम मार्ग में कहीं भटक न जाएं। इतने सूक्ष्म विचार हैं ये। इत्थम समाधि जात मोक्षात् सुखम भक्तो परम महत् तद भक्त वत्सलस्यास्य कृपा माधुर्य जृंभितम। इत्थम, इस प्रकार से समाधि जात मोक्षात्, समाधि जात मोक्षात्, जो समाधि जात मोक्षा सुखम, समाधि में जो उत्पन्न जो सुख प्राप्त होता है, मोक्ष, समाधि मतलब मोक्ष की अवस्था में जो सुख प्राप्त होता है, भक्तो परम महत्, उस सुख से भक्ति सुख क्या है? परम महत्व नहीं है, अभी परम लगा दिया, और परम महत्व अर्थात क्या ऐसी क्या विशेषता है बता रहे हैं यहां, क्योंकि तद्भक्त वत्सलस्य कृपा माधुर्यजृंभितम। अब बता रहे समाधि में जो सुख प्राप्त होता है
उससे भक्ति सुख श्रेष्ठ क्यों है? इसकी क्या विशेषता है उसमें? विशेषता ये है, उसमें भक्त वत्सल जो भगवान है, भक्त वत्सल भगवान है, अश्य कृपा माधुरी। वो भक्ति सुख में क्या विशेषता है? भक्त वत्सल जो भगवान है उनकी जो माधुरी है, कौन है? कृपा माधुरी। उस माधुरी के प्रभाव से अत्यधिक प्राप्त होता है। कृपा माधुरी कहने से, कृपा माधुरी में क्या? कृपा माधुरी में क्या? कृपा करके कभी उन्होंने अपना सौशौर्य, सौरस्य, सौकुमार्य, सौगंध और पांच हो गया, हाँ, कि ये कृपा माधुरी है। कभी वहां कृपा करके अपनी बंसी ध्वनि कानों पहुंचा देंगे। कभी कभी तो जा रहे हो कि बंसी ध्वनि अकस्मात ध्वनि, जा रहे हो, कभी कभी बैठे हो, नाक में इतनी सुंदर सुगंध, अद्भुत सुगंध, कहां से सुगंध आई और पागल कर दिया। जा रहे हो, कभी कभी झलक मिल जाएगी। ये कृपा माधुरी। भक्ति में ये सुख आस्वादन होता है। जो हमारे ज्ञान, हमारी 5 इंद्रियां हैं, इन भगवान क्या करते हैं? अपने आप को इन इंद्रियों के विषय बना देते हैं। कभी अपने रूप को नेत्र का विषय बना देते हैं। वो हम नहीं कर रहे, परंतु वो उनकी ओर से होगा। ये हम दर्शन नहीं कर सकते हैं। हम भगवान को नेत्र का विषय नहीं बना सकते हैं। इस खंबे को मैं नेत्र का विषय बना सकता हूं, परंतु भगवान का जो रूप है उसको मैं अपना नेत्र के विषय नहीं बना सकता हूं। भगवान स्वयं ही हमारे क्या कर जाते हैं? इनका इनाम क्या है? भगवान कौन है? इंद्रिय गोचर। क्या है? इंद्रिय गोचर। भगवान अपने को इंद्रिय गोचर बना देते हैं। किनके? निष्किंचना नाम। कुंती देवी ने कहा था ना, जन्मैश्वर्य सुसिद्धि भी एद मदमान पुमान नेवार हत्य विधातुम तब अकिंचन गोचर। आगे ना, अकिंचन गोचर। जैसे अकिंचन भक्त होते हैं भगवान, अपन गो मन होता है गाम चरती यदि गोचर, जो इंद्रियों में विचरण करता है। तो भगवान यदि कृपालु है, भक्त की इंद्रियों में विचरण करना शुरू कर देते हैं। कभी कभी अपने रूप को नेत्र का विषय बना देते हैं, अपनी बंसी ध्वनि को कर्ण का विषय बना देते हैं, कभी अपने चरणों की सुगंध को श्रीमद तुलस्याम, कभी अपने अधरामित को जीवा का विषय बना देते हैं। ये सुख है, ये सुख की वैचित्री है, इसलिए सुख अत्यधिक है। और समाधि में क्या सुख प्राप्त है? वो केवल एक प्रकार का, वो सुख भी नहीं है। जो मोक्ष सुख है, सुख तो कह रहे हैं, वो वास्तव में सुख है कि नहीं है, ये अनुभव करने वाला कोई नहीं है। जो अनुभव करने वाला ही नहीं है, कौन बताएगा सुख है? जो आत्माराम बना, वो क्षाइज होते ही स्वरूप ही उसका लुप्त हो गया। तो बताइए किसी ने सुख है? हाँ, भक्ति में तो है, भक्ति में सुख है। भक्त अपने अनुभव को कहीं न कहीं व्यक्त करते हैं ना, अनुभव व्यक्त करते हैं। परंतु मोक्ष में सुख है, ये बताया किसी ने? क्योंकि जो मोक्ष प्राप्त हुआ, मोक्ष प्राप्त होते ही तो उसका स्वरूप ही लुप्त हो गया, तो बता नहीं सकता। जिसे मोक्ष मिला नहीं है, वो उसका अनुभव नहीं है, वो बता नहीं सकता। तो बताए कौन? ये मोक्ष प्राप्त नहीं हुआ, उसको संभव ही नहीं है। मोक्ष प्राप्त होते ही तो वो उसका स्वरूप ही लुप्त हो जाता है। तो भी ये सुख है, कौन बताया? किसी ने कहा सुख है इसमें? इसलिए कहा शून्यवत। टीका में कह रहे हैं
इत्थम श्लोक, इस श्लोक के द्वारा उपसंहार कर रहे हैं। देखा भक्त परेशान हो चुके हैं। भागवत जी ने सोचा, उपनिषद ने सोचा, भक्त बहुत परेशान हो गए, सुन के उपसंहार कर देते हैं। इत्थम श्लोक में उपसंहार मतलब क्या हो गया, जो प्रश्न चल रहा था अब उसको समापन करने की चेष्टा कर रहे हैं। उपसंहार करते हुए कह रहे हैं, ऐसे महावैचित्र्य, तर्क से अतीत, विचित्र, आश्चर्य लीलामय भगवान के भक्त वात्सल्य की महिमा के स्वभाव से भक्ति में महान सुख प्राप्त होता है। भक्ति महान सुख क्यों प्राप्त होता है? भगवान की विशेषता के कारण। क्या भक्ति में सुख क्यों प्राप्त होता? कारण क्या है? भगवान की विशेषता के कारण। क्या विशेषता भगवान में? क्या बता रहे हैं यहां पर? भगवान के भक्त वात्सल्य की महिमा, भगवान के भक्त वात्सल्य भाव है, उनकी महिमा के स्वभाव से ही भक्ति में महान सुख प्राप्त होता है। मतलब यदि भगवान क्या भक्त वात्सल्य ना रहे तो वात्सल्य भाव क्या कराता है? वात्सल्य भाव क्या करता है? भाव क्या करता है? चित्त को द्रवित कर देता है। भगवान के चित्त द्रवित हो जाता है भक्त की उसकी उत्कंठा को देख करके, तो अपने आप को प्रकाशित कर दे। गाय होते ना, गाय, तुम उसको थन खींचते रहो, थन हाथ में आ जाएगा, दूध नहीं देगी वो, दूध ऊपर चला लेगी वो। जैसे सामने बछड़ा ले आओ, बछड़े को देखते ही, जो गांव में रहने वाले जानते होंगे, जब कभी किसी भैंस कटड़ा होता है, वो मरता है, गाय का बच्चा मर जाता है, तो चमार से ना वो उसकी खाल खिंचवा लेते हैं, खिंचवा कर उसमें भूस भर देते हैं, उसको छिल देते हैं। ऐसा होता नहीं होता है? वही रख देते हैं, तो उसको खड़ा कर देते हैं गाय के सामने दूध में, और गाय सूंघती है उसको। खाल तो वही है, चमड़ा तो वही है, वो सूंघती है, सूंघ के ही दूध देती है। यदि पद्धति अच्छी नहीं है, वो करते ऐसा ही है। तो घर में हम समझ लगा, गाय को सूंघती है, अब चमड़ा तो वही है ना, वही त्वचा तो वही है, और तुरंत गाय दूध दे देती है। मतलब तात्पर्य कहने क्या हुआ? भगवान भक्त वात्सल्य और गुण उनके अंदर है। इसलिए भगवान कैसे हैं? महावैचित्र भगवान में। वैचित्र किसके अनुसार होता है? वैचित्र किसके अनुसार होता है? क्या वस्तुगत होता है? वस्तुगत होता है या अनुभव करने वाले के अनुसार होता है? वैचित्र का जो अनुभव करने वाला उसके अनुसार होता है। विचित्र वैचित्र ही हो, अनुभव करने वाला नहीं हो तो वो उसको कोई महत्व नहीं है। तो भगवान कैसे हैं? महावैचित्र्यमय, तर्क से अतीत, तर्क मतलब बुद्धि से अतीत, आश्चर्य। और कैसे भगवान कैसे हैं? आश्चर्य लीलामय, ऐसे ऐसी लीलाएं करते हैं जो हम कल्पना भी नहीं कर सकते। भगवान ऐसी लीला कर सकते हैं भक्त को आनंद देने के लिए। क्योंकि कल्पना कर सकते हैं क्या? कोई किसी लड़की के कपड़े चुरा कर पेड़ में चढ़ जाए, बोले हाथ और ऊपर उड़ाओ, सूर्य को प्रणाम करो, बाहर निकलो। कृष्ण का क्या था? गोपी स्नान कर रही थी नदी में, कपड़े चुरा कर पेड़ में चल गए, बोले कृष्ण कपड़े दो, कपड़े ले लो, तुमने अपराध किया है, अपराध किया, जमुना जी का अपराध किया है, सूर्यदेव प्रणाम करो, ऐसे करके। सिर्फ एक कपड़ा भी नहीं है, बाहर निकलो। अब क्या तर्क से समझ सकते हो क्यों किया? इसको लेकर लोग फिर क्या करते हैं? कटाक्ष करते हैं। भगवान वो झूठ बोलते हैं, सरेआम झूठ की भी ये झूठ होता है ना, पकड़ में आए, झूठ सरेआम झूठ।
है। तो ऐसे आश्चर्य में लीला भगवान करते हैं। क्यों करते हैं? भक्त वात्सल्य बसत। भगवान क्या जरूरत पड़ी इसे करने की? केवल भगवान का एक लक्ष्य होता है, क्या भक्तों को मत भक्त विनोदासाय करोमि विद लीलाम। वो लीला क्यों करते हैं? भक्तों को आनंद देने के लिए, है ना। तो इसे कह रहे हैं, तो भगवान के जो वात्सल्य भाव है उसकी उनके इसी स्वभाव के कारण भक्ति में परम सुख प्राप्त होता है। यही कारण है आस्वादन होता है, भगवान आस्वादन करा देते हैं। और वो जो सुख कैसे होता है? समाधि जात मोक्षात परम। निर्विशेष ब्रह्म ज्ञानियों को जो मुमुक्ष होते हैं, मोक्ष की अवस्था में जो उन्हें सुख प्राप्त होता है, उस सुख से कई गुना अधिक सुख होता है। किसमें? भक्ति में। जिस भक्त ने कहा है ना, नंद कैशोर लीलामिताम्बुध हो किम अस्माकम लवणाम्बसा। क्या बता रहे हैं? नंद कैशोर लीलामिताम्बुध हो। एक कोई भक्त था, बैठ करके माला कर रहा था और डूबा हुआ था। सात्विक भाव प्रकाशित शरीर में हो रहे हैं। बगल में एक ज्ञानी था। ज्ञानी ने कहा, अब आओ, मैं तुम्हें क्या ब्रह्म सुख में डुबा देता हूं। क्या बता रहा हूं? नंद कैशोर लीला मिताम्बुदो निमग्ना नाम। अरे मैं जो नंद किशोर, जो किशोर कृष्ण है, उनकी लीला रूपी अमृत समुद्र में डूब रहा हो, उसके लिए किम निर्वाण लवणाम भसा। निर्वाण में सायुज्य। जो सायुज्य मोक्ष कैसा है? खारा समुद्र पूरी में है ना, है? एक व्यक्ति क्या खीर समुद्र में नहा रहा हो, मीठे समुद्र में, एक व्यक्ति नहा रहा हो बगल में खारे में, क्या नहा सकते हो? तो हम क्या मतलब इससे? यही विशेषता है भगवान की कृपा, भगवान की है। भगवान स्वयं ही, हमारे सामर्थ्य नहीं है ये, हमारे सामर्थ्य नहीं है। भगवान स्वयं ही क्या करते हैं? अनुभव कराते हैं। अपनी चेष्टा संभव नहीं है। तो इसलिए कह रहे हैं यहां पर भक्तवत्सल भगवान की, जो भगवान की कृपा माधुर्य के प्रभाव से प्रकाशित होता है, जो ये भक्ति का सुख जो अनुभव होता है भक्त को, भगवान की कृपा माधुरी, कृपा करके भगवान आस्वादन करा देते हैं। यदि भगवान सच्चिदानंद घन विग्रह हैं और भक्ति में सच्चिदानंदमय है, सदा एक रूप। भगवान क्या है? सदा एक रूप। एक रूप कहने से निर्गुण स्वरूप है। हरि ही निर्गुण साक्षात सच्चिदानमय है, सर्व कारण का एक रूप। और भक्ति भी ऐसे ही है। भगवान यदि निर्गुण है, सच्चिदानंद, भक्त भी क्या है? भक्त भी निर्गुण ही होते हैं। तम भजन निर्गुण भवेत है। तथापि होते हुए भी उनमें कभी विचित्र भेद की संभावना नहीं हो सकती। जब भगवान एक रूप है तो भेद की संभावना कैसे हो सकती है? परंतु भक्त वात्सल्य स्वभाव, एक रूप में क्या होता है? या ये समझ लो, भगवान कैसे हैं? आत्मा राम है, आप्त काम है, एक रूप है बिल्कुल, बस एक रूप में उनका है। परंतु भक्त वात्सल्य बस तो वही भगवान जो आत्मा राम है, कभी उनको भूख लग जाती है, कभी उनको सर्दी लग जाती है, कभी दुनिया अनुमान की उनकी इच्छाएं उत्पन्न हो जाती हैं। भक्त की इच्छा अनुसार भगवान की इच्छा उत्पन्न हो जाती है। एक ही भगवान। परंतु ऐसी भक्ति भी कौन है? स्वभाव मूल में कौन है? भक्ति भी अविचित स्वरूपी तो है, परंतु होने पर भी भगवान की कृपा से उसको भी अनेक भावों का अनुभव हो जाता है। भक्त वात्सल्य बस भगवान क्या करते हैं? भक्तों को विशेष सुख प्रदान करने के लिए
अपनी महाशक्ति को प्रकट करके सुख संपत्ति वितरण करते हैं। भगवान भक्त वात्सल्य वशतः भगवान क्या करते हैं, अपनी विशेष शक्ति को प्रकाशित करके, ऐसी लीलाओं को प्रकाशित करके उन लीलाओं के द्वारा भक्तों को सुख संपत्ति का वितरण कर देते हैं। यही विशेषता है भक्ति की महिमा। कारण क्या बना? भक्ति सुख की महिमा का कारण क्या बना? भगवान की कृपा माधुरी। भगवान की कृपा माधुरी है, इस माधुरी के कारण ही भक्ति में क्या है? विचित्र सुख है, जो ब्रह्म में नहीं। ब्रह्म के अंदर कृपा माधुरी नहीं है, हैं? इसलिए ब्रह्म के जो उपासक होते हैं उनको स्वयं ही अपने सर काम करने पड़ेंगे। उनको ब्रह्म उनके लिए सहायता नहीं करेगा। अपनी चेष्टा से चित्त शुद्ध करो, वैराग्य करो, अपनी चेष्टा से करो। और भक्ति मार्ग में क्या है? भगवान क्या बोला? ददामि बुद्धि योगम तम ये नमोपयांते। भगवान क्या बोला? बस भक्त केवल इच्छा कर ले, बस भक्त की इच्छा करे, बस हो गया। मुझे समझने का, जानने का, अनुभव करने का बुद्धि योग मैं दूंगा, पूरी सहायता करूंगा उसकी। ये अंतर है। हैं? हाँ, वो तो बता रहे हैं, कृपा माधुरी, भगवान की कृपा। परंतु इसलिए ना भक्त दो प्रकार के होते हैं, एक सिद्ध, एक संप्राप्त सिद्ध। संप्राप्त सिद्ध दो प्रकार के होते हैं, एक साधन सिद्ध, कृपा सिद्ध। कृपा सिद्ध जैसे बलि महाराज, द्विज पत्नियां, एक कृपा सिद्ध है, इनका अपना कोई साधन भजन नहीं था, एक कृपा सिद्ध। तो भगवान कृपा सिद्धि जो होती सब पर होती नहीं, परंतु साधन सिद्धि सबके लिए है, कृपा सिद्ध सब नहीं हो सकते हैं। इसलिए जो केस है, ये सुखदेव जी का केस अथवा वो, और वहां पर हेतु कौन था? वहां पर भी वो वास्तव वहां भी सिद्ध ही है, क्या? कृपा सिद्ध। सुखदेव के ऊपर क्या कृपा सिद्ध हुई? भक्त कृपा सिद्ध। कृपा सिद्ध फिर दोबारा के भक्त कृपा अथवा भगवत कृपा सिद्ध। सुखदेव की कृपा हुई है वेद व्यास जी की, चतुर्थ में कृपा हुई है ब्रह्मा जी की, वो कृपा सिद्ध। परंतु वो विरल केस है। हम बैठ जाए कृपा के चक्कर में गुरु जी कृपा करेंगे, वो नहीं होगा। ये विशेष नियम, साधारण सामान्य नियम क्या है? साधन सिद्धि, साधन करना पड़ेगा। क्या चल रहा था हमारा? हो गया। आता है 217। सदेग रूपम बहुरूपम अद्भुतम विमुक्ति सौख्या प्रतियोगी तत्सुखम हरेर महाभक्ति विलास माधुरी भरात्मकम तर्कम अतद विदाम नहीं। ये भी श्लोक है, सुनते जाओ, समझ में आए ना आए, बस संस्कार बन रहे। भगवान को बैठा तो था, तो क्या बोलेंगे? बैठा तो था, क्लास अटेंड की। ऑफिस जाते हो, काम करो था, काम चोरी करो, सैलरी मिलती है, बस वो रजिस्टर में एंट्री में होनी चाहिए।